कोई अस्त्र क्यों नहीं है? बहुत लोगों ने हमसे भी पूछा था कि ब्रह्मा जी के पास अस्त्र क्यों नहीं है। तो आज हम आपको बताते हैं ब्रह्मा के पास अस्त्र क्यों नहीं है। और मैं किसी कथा में आपको ये भी सुनाऊंगा कि ब्रह्मा देव का पूजा क्यों नहीं होता है, उसमें भी एक कारण है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आप लोगों का प्रश्न है कि ब्रह्मा जी के हाथों में कोई शस्त्र क्यों नहीं है। सभी देवता कोई ऐसा देवता नहीं है जिनके पास घातक अस्त्र ना हो, लेकिन ब्रह्मा जी ऐसे हैं, वो श्रेष्ठ भी हैं, देवताओं में श्रेष्ठ। उन्हें पिता कहा जाता है, सभी देवता उन्हें पिता कहते हैं, पिता परमेश्वर। और उनके पास शस्त्र नहीं है। तो देवी भागवत में मैंने अध्ययन किया था, आप लोग देवी भागवत जानते होंगे, अष्टादश पुराण है हमारे पास। 18 पुराणों में से देवी भागवत को उप पुराण कहा जाता है, मतलब सेकंड स्थान का 18 पुराण में दिया गया। उसमें आता है देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम त्रिलोक जननी साक्षात गीते यत्र शाश्वती। उनका जो गीत है ना, देवी भागवत अध्ययन करना चाहिए। तो हम अभी आपको बता रहे थे कि ब्रह्मदेव के पास अस्त्र क्यों नहीं है। देवी भागवत में प्रसंग आता है कि जब सृष्टि का रचना हो रहा था, उस समय भगवती आदि शक्ति ने जब सृष्टि का उद्गम कर रहे थे, उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मां भगवती के समक्ष आते हैं और कहते हैं कि मुझे तो आपने आवाहन किया, लेकिन मेरा आवश्यकता क्या है? हमारे आवाहन से, हमारी उत्पत्ति से इस सृष्टि को लाभ क्या है? तो भगवती कहती हैं कि आप लोगों से ही सृष्टि का निर्माण होने वाला है। तब महाराज सबसे पहले भगवान विष्णु को सुदर्शन प्रदान किया जाता है कि ये लीजिए सुदर्शन, आप इसे आप रखिए और आपको मैं कार्य देता हूं। सृष्टि का रचनाओं में आपका योगदान रहेगा। किस चीज का पता है आप लोगों में से किसी को? सृष्टि का पालनहार का आपको कार्य देता हूं, आपका यही योगदान रहेगा। और ब्रह्मा जी को कार्य दिया गया सृष्टि को रचने का, आप सृष्टि का निर्माण करो। महाराज भगवान शंकर ऐसे खड़े थे, पता नहीं उन्हें क्या मिलने वाला है। और बड़े दयालु भाव के हैं हमारे भगवान, उन्हें सबसे घातक अस्त्र दिया गया। क्यों? क्योंकि भगवान शिव जो हैं, उनके पास इसलिए सबसे ज्यादा घातक अस्त्र है क्योंकि वो शांत रहते हैं। बहुत सोचने समझने के बाद कोई भी फैसले को लेते हैं। अगर वो अस्त्र त्रिशूल किसी और के पास रहता तो इसका उपयोग अनुचित भी हो सकता था। इसलिए भगवती आदि शक्ति ने उस अस्त्र को भगवान शिव को ही लेकर के दिए थे। तो अब ब्रह्मदेव प्रश्न किए भगवती से कि जगजननी माता, आपने तो विष्णु और शिव को तो अस्त्र दे दिया, लेकिन मुझे अस्त्र नहीं मिला है। तो भगवती आदि शक्ति बड़ी ही मुस्कुराते हुए प्यार भाव से कहती है कि ब्रह्मदेव, आपको सृष्टि का रचयिता बनाया गया है, अब सृष्टि का रचना कीजिएगा और अब सृष्टि का पिता हो, क्योंकि रचना करने वाले पिता होते हैं, जनक होते हैं, जनन होते हैं। तो कोई पिता अपने संतान पे अस्त्र चला सकता है क्या? प्रेम से लो मां जगदम्बे की जय। तो इस प्रकार से भगवती आदि शक्ति ने
ब्रह्मदेव को इसलिए अस्त्र प्रदान नहीं किया। भगवान विष्णु को इसलिए अस्त्र मिला कि आप सृष्टि के पालनहार हो सकता है दुष्ट आपसे आपको रोके, पालन करने से रोके, तो उसे रोकने के लिए आपको सुदर्शन प्रदान किया गया। भगवान शिव को संहार का कार्य मिला, तो उन्हें त्रिशूल प्रदान किया गया। शिव महापुराण का कथा है। तो इस प्रकार से ब्रह्मदेव को अस्त्र नहीं मिला। आपने देखा होगा ब्रह्मदेव के पास खाता खिसरा लिखने वाले उनके पास डायरी है, जिसमें लिखा रहता है कि हमारे कर्मों का कितना पुण्य हुआ और हमारे कर्मों का कितना पाप हुआ। जब हम यहाँ से छोड़ के जाते हैं वहां पे, तो वो पेपर निकलवाया जाता है और पेश होता है यमदेव के पास, और देखा जाता है कि हमारा कैरेक्टर किस प्रकार का है। उसके हिसाब से हमें भोग मिलता है, जो भी हमारा हिस्सा होता है वो हम प्राप्त करते हैं। तो अपने कर्म को स्वच्छ करें, वाणी को स्वच्छ करें, दृष्टि को स्वच्छ करें, और अपने जीवन के जो भी काल आपके पास आपके साथ है उसे आप पूर्णतया उसका सदुपयोग करें। और आप लोग हमारे फेसबुक पेज शास्त्री सत्यम आचार्य को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होता रहेगा। हमारा कोई भी प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम का क्लिप हमारे टीम आपको इस पेज पे उपलब्ध करवाते हैं, जिससे ये होता है कि हमने जो भूत में कहा वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहता है। अच्छा माध्यम, इसका लाभ आप लोग भी उठाएं।